ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है डिस्कस किए थे। टुडे विल डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक्स ऑफ एक्सरसाइज 11.3. द फर्स्ट वन इज plane passing through the intersection of two given planes. Planes passing through the intersection of two given planes. Okay, wherever two planes are intersect, then there appears a line. We will take an example of room. If any two planes intersect, then we will get having a line, and we will have to find a new plane which is passing through that intersecting lines. यहाँ पर आपको एक कंडीशन अनदर दे रखी होगी, तो यहाँ पर जो है आपको फॉर्मूला लर्न रखना है, प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इज इक्वल टू 0. द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, तो टू प्लेन्स की इक्वेशंस दे रखी होगी, प्लेन 1 plane 2 and plane passing through the intersection of these two planes will given by p1 plus lambda p2, where lambda find by given condition. different टाइप से आपको कंडीशंस गिवन हो सकती है. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं इसका क्वेश्चन से ही. क्वेश्चन नंबर 9 है. क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन through the intersection of the planes 3x minus y plus 2z minus 4 is equals to 0 and x plus y plus z minus 2 is equals to 0, and passing through the point 2 2 1. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्टिंग टू प्लेन्स, first one plane 1 equation is that, and second plane's equation is p2. So equation of plane passing through intersection of above mentioned two planes is given by, क्या होगा, प्लेन 1 इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0. क्या बताया कंसेप्ट में, plane passing through the intersection of two given planes means that you have a question, in the question you have a two planes. Question will ask about a plane passing through the intersection of these two planes. तो आंसर क्या होगा, p1 प्लस लैम्डा p2 इज इक्वल टू 0. बस यहाँ पर आपको एक लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए अनदर कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन को इससे फॉलो करवाना है और लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट कर, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर. तो इन दोनों ही प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास आउट होने वाला प्लेन कौन सा होगा, प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इज इक्वल टू 0. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस प्लेन पासेस थ्रू, किसी एक पॉइंट से पास आउट हो रहा है, पासेस थ्रू 2 2 1. देयरफॉर इसको 2 2 1 से पास करवाएं. पास का मीनिंग एक्स वाई जेड की जगह 2 2 1 लिख दीजिए. 3 2 जा
6 माइनस वाई की जगह 2 प्लस 2 इंटू जेड, 2 इंटू 1 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 प्लस 2 इधर आएगा राइट हैंड साइड में, किसका हो जाएगा माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, 2 प्लस 1 3, लैम्डा की वैल्यू आई -2/3। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, यूज इन इक्वेशन 1। तो क्या आएगा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, लैम्डा की वैल्यू -2/3 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 का एलसीएम लें तो 3 3 ज़ा 9x माइनस 3y, 3 2 ज़ा 6z, 3 4 ज़ा 12, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2x माइनस 2y माइनस 2z माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 0। जो डिवाइड का 3 है उसको भी मैंने 0 में भेज दिया है। implies that x का कंपोनेंट 9 माइनस 2 7x माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y, 6z माइनस 2z प्लस 4z एंड रेस्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स -12 प्लस 4 तो होगा -8, इसको राइट हैंड साइड में भेजें तो 8। अब अगर ये तो आ गया कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैंने क्या बताया था, आर वेक्टर डॉट 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 8। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। तो अगर आपको क्वेश्चंस वेक्टर फॉर्म में भी दे रखे हैं तो हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे, पासिंग थ्रू टू प्लेन्स का, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। लाइकवाइज एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, मे भी इसका दूसरा टाइप है बट नहीं, आपको यही एक सिंगल टाइप ही पढ़ना है कार्टेशियन का फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए। तो क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन थ्रू द प्लेन्स, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। कौन से प्लेन्स, आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड वन आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 9 एंड थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास आउट हो रहे हैं, 2 1 3 से। तो आंसर में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ज्यादा मेथड्स इकट्ठे नहीं हो। अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो आर वेक्टर की जगह क्या जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और जब डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो क्या आएगा, एक्स इंटू 2 2x प्लस 2y माइनस 3z, जैसे अभी किया था, इससे इसमें कन्वर्ट किया था, अब इससे इसमें कन्वर्ट कर दें इज इक्वल टू 7। ये हमारा फर्स्ट प्लेन इक्वेशन 1। सेकेंड आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 9। तो क्या होगा, 2x प्लस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 2। तो सिंस वी नो दैट प्लेन passing through the intersection, plane passing through the intersection of plane 1 and 2 is, क्या होगा, प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2, प्लेन 1 क्या है 2x प्लस 2y माइनस 3z प्लस का 7 इधर आया -7 प्लस लैम्डा 2x प्लस 5y प्लस 3z प्लस 9 इधर -9 इज इक्वल टू 0। नाउ according to question
इट पासेस थ्रू, यानी प्लेन नंबर 3, इट पासेस थ्रू किस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, 2 1 3 से, तो पास आउट करवा देखें। इक्वेशंस क्या है, 2x, पहले वापस से लिख देता हूं मैं, 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। पास करवाना है किससे, 2 1 3 से, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 माइनस 3 इंटू जेड, तो 3 3 जा 9। कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक हो तो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 3 3 जा 9, 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 था। रिक्वायर्ड आंसर भी यही है, बस लैम्डा अननोन है। नाउ प्लस 9 माइनस 9 कैंसल आउट, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10, माइनस 10 इधर जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, तो लैम्डा 9 माइनस 10 इधर आया प्लस 10, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 10/9 यूजिंग इन 3, 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस 10/9, 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लें, 9 2 जा 18x, 18y, 9 3 जा 27z, 7 9 जा 54, सॉरी 63, 10 2 जा 20x, 10 5 50y, 30z माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अगेन लाइक टर्म्स x x y y z z एंड कांस्टेंट टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, जो होगा वही फाइनल आंसर होगा। और कैलकुलेशन का कोई हो ऊपर नीचे तो चेकआउट कीजिएगा जरूर। ओके, ये तो था पासिंग वाली कंडीशन देके, जरूरी नहीं है हर बार पासिंग थ्रू द पॉइंट दें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उसके अंदर लिटिल बिट कंडीशन चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, find the equation of the plane through the intersection, find the equation of the plane through the line of intersection of the planes। तो planes की equations क्या दे रखी है वो मैं लिख रहा हूँ, x plus y plus z is equals to 1, next 2x plus 3y plus 4z is equals to 5। इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास आउट होने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection of plane 1 and 2, x plus y plus z minus 1 plus lambda 2x plus 3y plus 4z minus 5 is equals to 0। क्लियर। नाउ इस बार क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि जो इंटरसेक्शन वाला प्लेन है किसी पॉइंट से पास आउट हो रहा है। इसको मैं अभी इक्वेशन नंबर 3 नॉमेनक्लेचर नहीं कर रहा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लाइन दे रखी है उसको रीड आउट कर रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस प्लेन नंबर 3 इज perpendicular to a plane, perpendicular to the plane x minus y plus z is equals to 0। तो ये प्लेन जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगा के इस बार हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0, जैसा कि लाइन के अंदर पड़ा है ना, वही कंडीशन उसी टाइप से। क्योंकि यहाँ पर भी डायरेक्शन रेशियो ही डिनोट करते हैं एक्स और वाई और जेड के कॉफिशिएंट्स। एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, डीआर्स ऑफ अ लाइन नॉर्मल टू द प्लेन।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अभी एक्स एक्स वाई वाई अलग अलग जगह है, तो मैं एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट्स लेता हूँ। तो यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट कौन कौन है, एक तो 1 + 2 लैम्डा इंटू एक्स, वाई का कॉफिशिएंट 1 + 3 लैम्डा इंटू वाई, एंड जेड का कॉफिशिएंट 1 + 4 लैम्डा इंटू जेड, -1 -5, तो -1 -5 लैम्डा। ओके, इसको यहाँ से हटा दीजिए, इज इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। नाउ अब ये प्लेन नंबर 3 और ये प्लेन परपेंडिकुलर है, देयरफॉर बाय कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी और ध्यान रखेंगे ये इक्वेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है इस ईयर के लिए आपका, और इसीलिए मैंने वो एंगल वाले क्वेश्चंस करवाए क्योंकि बीच बीच में इनको यूज करना पड़ता है। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो क्या कंडीशन होगी, 2 लैम्डा, ये अपना a1 b1 c1, ये इनका जो कॉफिशिएंट्स है यहाँ पे a2 b2 और c2 होगा। तो 1 + 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 + 3 लैम्डा इंटू -1 प्लस c1 c2 1 + 4 लैम्डा इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ओके, टोटल इनको करते हैं, देखें तो लैम्डा लैम्डा में क्या आएगा, 2 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल 3 लैम्डा। और कांस्टेंट टर्म्स देखें तो 1 - 1 तो कट हो गया, पीछे बचा 1, तो हमें मिलता है 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, -1/3। ना हम क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इक्वेशन नंबर 3 देखें यहाँ पर क्या है, x + y + z - 1 प्लस लैम्डा, तो ये लैम्डा की वैल्यू -1/3। सेकेंड प्लेन का इक्वेशन क्या है, 2x + 3y + 4z, 2x + 3y + 4z -1 -5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो जैसे इसमें यूज करते हैं एलसीएम लीजिए, 3x + 3y + 3z - 3 माइनस 2x - 3y - 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स को ऐड कर लीजिए, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड वाली टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म्स, जो फाइनल होगा दैट विल बी आवर आंसर। ओके, नाउ कंसेप्ट पढ़ते हैं प्लेन के बिटवीन एंगल। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, वैसे इस ईयर के लिए ये भी सिलेबस के अंदर आप लोगों के नहीं है, अभी जो फॉर्मूला लगाया है वही लगाएंगे। अगर किन्हीं दो प्लेन्स की इक्वेशन है a1x b1y c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, सेकेंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों प्लेन्स के बिटवीन एंगल cos थीटा का फॉर्मूला होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। नाउ टू प्लेन्स विल बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। तो परपेंडिकुलर कब होंगे, प्लेन्स will be perpendicular means that cos 90, ओके, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो जैसे ही ये 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 में जाएगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0, जो कि अभी इसी जस्ट लास्ट टेस्ट क्वेश्चन के अंदर यूज किया है। एंड प्लेन विल बी पैरेलल,
ये किसका साइन है? पैरेलल का, और ये परपेंडिकुलर का, पता तो होगा ही। प्लेन विल बी पैरेलल इफ a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। ये तो था कार्टेशियन फॉर्म में। आप ये का ये चाहें तो दो प्लेन्स अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखे हो, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू d1 एंड r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू d2, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। Now again perpendicularity की कंडीशन, परपेंडिकुलर कब होंगे? cos 90 0 मीन्स दैट n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर क्या हो जाएगा? 0। एंड पैरेललिटी की कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर? इसको अपने जो n1 और n2 वेक्टर्स है वो लैम्डा के फॉर्म में होंगे, n1 इज इक्वल टू लैम्डा n2। लेते हैं इस पर क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। डायरेक्ट एंगल पर क्वेश्चन नहीं आना है, रिमूव कर दिया गया आपके सिलेबस से। एंगल बिटवीन द प्लेन्स whose वेक्टर इक्वेशंस, तो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, whose वेक्टर इक्वेशंस r वेक्टर डॉट 2i plus 2j minus 3k cap is equals to 5 and r vector is equals to 3i minus 3j plus 5k cap is equals to 3। देखो वेक्टर फॉर्म से तो आप लोग करोगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, cos थीटा इज इक्वल्स टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। मैं इसको करता हूँ कार्टेशियन में कन्वर्ट करके। तो देखो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? 2x 2y 3z प्लस का 5 इधर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 3x 3y 5z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो सिंपल सा ये हमारे यहाँ पर a1 b1 c1 क्या हो जाएगा? a12 b12 c1 माइनस 3, a2 b2 c2 a2 3 b2 माइनस 3 c2 5। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 2 into 3 6 b1 b2 minus 6 c1 c2 minus 15 upon square root of a1 square b1 square c1 square 2 square 4 2 square 4 3 square 9 3 square 9 3 square 9 5 square 25। बस इसको सॉल्व कीजिए तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स जो आता है वही आपका एंगल बिटवीन दीस प्लेन्स होगा। ओके, डायरेक्ट वेक्टर वाला लगा के भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चंस। In the following cases, determine whether the given planes are parallel or perpendicular, and in case they are neither, find their angle between them। तो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ABCDE करके, आपको चेक करना है परपेंडिकुलर है या पैरेलल है या दोनों ही नहीं है, तो उनके बिटवीन एंगल क्या है। सिंपल सा लॉजिक अपनाएंगे यहाँ पर। जैसे मैं इसका बी पार्ट करता हूँ, 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड प्लेन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इनके बिटवीन एंगल क्या होगा? अब अगर cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर 0, तो ये होगा आपके 90 डिग्री। अगर आपके वैल्यू मिल जाती है पैरेलल मींस दैट 0 थीटा इज इक्वल्स टू 90 मिलता है तो परपेंडिकुलर है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 मिलता है तो पैरेलल है, एंड अगर अनदर कोई मिलता है तो वो ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, उनके बिटवीन का एंगल अपने फाइंड आउट हो ही जाएगा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? a1 a2 2 1 जा 2 b1 b2 1 into -2 -2। देखिए यहाँ पर z नहीं है मींस दैट क्या होगा? 0z, गलती में 3 5 जा मत कर लेना। तो 3 into 0 0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, तो 4 1 9 1 2 का स्क्वायर 4 0 का स्क्वायर 0 कट हो गया। cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 0। 0 कहाँ होता है cos 0 की वैल्यू? cos 90 पे होती है।
तो थीटा कितना आ रहा है 90 डिग्री, इट मींस दे आर परपेंडिकुलर। थीटा 0 आ जाता है, इट मींस दे आर पैरेलल। और अगर थीटा कोई अनदर आ जाता है तो ना इधर पैरेलल और परपेंडिकुलर। ओके, एक अब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे, उससे पहले इसमें बीच में एक आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेफ्ट आउट रह गया है, उसका एक एग्जांपल जो है वो मैं करवाता हूँ। और क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो आप लोग करेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर बेस्ड जो एग्जांपल है वो मैं ले रहा हूँ, 4th क्वेश्चन जो है आप लोग कंप्लीटली करेंगे। तो सुनेंगे इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन, या इसका एग्जांपल नंबर 16 आप कह सकते हो बुक का, जिस पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपको करना है वर्क में। तो एग्जांपल नंबर 16 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द perpendicular drawn from the origin, origin means that 0 0 0 से to the plane 2x minus 3y plus 4z minus 6 is equals to 0. okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बना रहे हैं जिससे आप लोगों का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। डिस्टेंसेस इस ओरिजिन का 0 0 0। यहाँ पर एक कोई प्लेन है, इस प्लेन पर ओरिजिन से क्या किया हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, प्लेन के अंदर पॉइंट है, इसको मैं कंसीडर करता हूं x1 y1 z1। अब मेरे को ये बताएं डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी क्या होगा। पहले अपन लैंग्वेज लिख देते हैं, लेट x1 y1 z1 यानी पॉइंट P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to plane। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी क्या होगा, कैसे डायरेक्शन रेशियो फाइंड करते हैं जब दो पॉइंट से पास आउट हो रहा हो, x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो यहाँ x1 माइनस 0 y1 माइनस 0 z1 माइनस 0, ये अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ओपी की डायरेक्शन रेशियो आ गई। ओके, अब बताएं मेरे को प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन, अब इस प्लेन की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट और z का कॉफिशिएंट, ये क्या होते हैं, प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज होती है। तो मैं क्या करता हूं, इसी प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में लिखता हूं, राइटिंग द प्लेन टू एक्स माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या करते हैं, एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट्स के स्क्वायर्स के सम का स्क्वायर रूट का डिवाइड लगा देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सबको ऐड करेंगे 29 आएगा। तो 2 अपॉन रूट 29, 3 अपॉन रूट 29, 4 अपॉन रूट 29 माइनस 6 अपॉन, इसको इक्वल में ले जाते हैं, 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये दोनों ही डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या है बताएं, पैरेलल है या नहीं। भाई ओपी की डायरेक्शन रेशियो, ये ओपी परपेंडिकुलर है, इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, x1 y1 z1। और प्लेन की इक्वेशन ये है, इसके नॉर्मल, तो ये भी नॉर्मली तो है ओपी। तो ये दोनों ही जो है, एक तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग और एक नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग, दोनों ही लाइंस क्या होगी, पैरेलल। तो इस केस में हम लोग कहेंगे since direction cosines of plane means that
नॉर्मल की डायरेक्शन कोसाइंस एंड डी आर्स ऑफ अ लाइन ओपी आर प्रोपोर्शनल कह सकते हैं या फिर पैरेलल कह सकते हैं। तो पैरेललिटी की कंडीशन लगाए a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो यहाँ क्या होगा x1/2/√29 और y1 एंड z1 इज इक्वल टू k कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से x1 का वैल्यू कितना आया 2/√29k, y1 की वैल्यू -3/√29k एंड z1 की वैल्यू 4/√29k। अब देखें ये जो x1 y1 z1 है पॉइंट, ये पॉइंट किस पर लाई करता है, इस प्लेन पे लाई करता है। तो प्लेन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस x1 y1 z1 लाइज ऑन, किस पर लाई करता है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x1 माइनस 3y1 प्लस 4z1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ x1 y1 z1 की वैल्यू पुट कीजिए। तो 2 इंटू 2/√29k माइनस 3 इंटू y1 की वैल्यू -3/29k प्लस 4 इंटू z1 की वैल्यू 4/√29k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास k की वैल्यू आएगी और ये जो k की वैल्यू है वो आ रही है 6/√29। अब ये जो k की वैल्यू है उसको आप लोग इसमें पुट कर दीजिए तो आपको x1 y1 z1 मिल जाएगा और यही था आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि मीटिंग का टाइम फिनिश हो रहा है।